आलमी अदब क्लासिक का तारुफी मुताला। मैं डॉक्टर नबील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। होमर की ओडिसी। होमर की ओडिसी बहादुर और पुरफन ओडसियोस की कहानी है, या दूसरे अल्फाज में ओडसियोस नामा है। होमर की दूसरी नज्म एलियड अगर जंगो जदल का जहान है तो ओडिसी मुसाफिरत और जिलावतनी का जहान है। जंगो जदल का अंजाम फातिह के लिए भी और मफतूह के लिए भी सदा अलमनाक हुआ करता है। ओडसियोस 20 बरस बाद अपने वतन के साहिल पर पहुंचा था, लेकिन मुसाफिरत और जिलावतनी के एक न एक दिन खत्म होने का इम्कान सुबह के उस तारे की तरह रोशन रहता है जिसकी छांव में ओडसियोस 20 बरस सरगर्दा रहने के बाद अपने वतन के साहिल पर पहुंचा था। ओडसियोस होमर के दूसरे बड़े किरदारों से ज्यादा पेचीदा और पहलूदार किरदार है। ओडसियोस जो अपने जमाने का सबसे दानिशमंद इंसान है, होमर के दूसरे बड़े किरदारों आखिलिस, हेक्टर, डियोमेदस या आगामेम्नून से ज्यादा पेचीदा और पहलूदार आदमी मालूम होता है। आखिलिस या हेक्टर सचमुच बड़े पुराने वक्तों के लोग हैं, पास्तानी रुस्तमी और सरिश्त के मालिक। उनके मुकाबले में ओडसियोस जदीद इंसान की पहली और बुनियादी शक्ल है। मसलन टी.ई. लॉरेंस, सयाह रिचर्ड ब्रेटन या फ्लीमिंग का किरदार जेम्स बॉन्ड ओडसियोस की चंद तखयलाती शक्लें हैं। आखिलिस हो या हेक्टर या डियोमेदस इलियड के मैदान में, आखिलिस हो या हेक्टर या डियोमेदस इलियड के मैदान में वो हमें इस तरह नजर आते हैं जैसे पुरशौकत आतिश फिशा पहाड़ जो मंजर का तैश और तबाही भरा मरकज हो। आतिश फिशा पहाड़ के पास कौन फटक सकता है और उसके बारे में कौन पेशगोई कर सकता है। ये शानदार और मुहीब सूरमा इलियड की जान है, मगर ओडिसी में ये पाताल के अंधेरों में सरगर्दा हसरत ज़दा सायों के सिवा कुछ नहीं। इसके बरखिलाफ ओडसियोस न कोई बरखुद गलत सूरमा है, न नीम द्योता। ताहम उसके बेशुमार ही पहलू हैं। वो तदब्बुर का नमूना, मर्दाना वजाहत का पैकर, तलवार का धनी और मकरो फरेब में माहिर है। सयाह और मुसाफिर, जिलावतन और किस्सा गो है। देवताओं के सामने मुनकसिर, दोस्तों के साथ शफीक है। जालिमों और दुश्मनों से बेरहमी से पेश आता है। बीवी, बच्चों और घर बार से मोहब्बत करने वाला इंसान है और इतना मोहतात है कि हर किसी को शक की नजर से देखता है। ओडसियोस की जात एक तरह से अमीर हमजा और अम्र अयार का मजमुआ है। अमीर हमजा और अम्र अयार में तमीज करना आसान है। वो जुदागाना सलाहियतों और सरिश्त के मालिक हैं। उनका दायरा कार मुख्तलिफ है, लेकिन इन दोनों दास्तानी हस्तियों को मिलाकर कोई तीसरी जात तख्लीक की जाए तो वो एक मुअम्मा साबित होगी। अमीर हमजा शुजाअत और वजाहत के नुमाइंदा हैं, अम्र मकरोफन का। इसीलिए ओडिसी में कहीं ओडसियोस शुजाअत को बुरुए कार लाता है और कहीं अय्यारी से काम लेता है। बल्कि यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि उसके बड़े कारनामे शुजाअत और अय्यारी का दिलकश इम्तिजाज हैं। लेकिन ओडसियोस में एक सिफत ऐसी है जो अमीर हमजा और अम्र अय्यार दोनों में न थी, और यही वो चीज है जो कुल से ज्यादा है। अपनी बीवी और इकलौते बच्चे और कमरू वतन की लगन, जो अजायबात से ममलू और समझ में ना आने वाले
गिरदोपेश में उस जगह की तलाश है जो समझ में आते और मानी रखते हैं, और खुद ओडिसियोस की बची खुची जिंदगी को मानी अता करते हैं, जो अपनी पुरानी जड़ों की तलाश है। वतन की यह तलब इतनी शदीद है कि हर तरगीब पर गालिब आ जाती है। अपनी बीवी पेनेलोपिया की खातिर जिसकी जवानी ढल चुकी होगी, ओडिसियोस 20 बरस वतन से बाहर रहा था। वो 2 लाफानी और हमेशा जवान रहने वाली हसीन देवियों से मुंह मोड़ लेता है। यही नहीं, काल्पसो देवी उसे और उसकी जवानी दोनों को लाफानी बना देने की पेशकश करती है, मगर उसकी हिरासत से छूटने का मौका हाथ आते ही ओडिसियोस एक दिन भी उसके पास ठहरने का इरादा नहीं रखता। ओडिसी सफर की दरिया सिफत तमसील है। कहा जाता है कि ओडिसी सफर की दरिया सिफत तमसील है, लेकिन यह जिला वतनी की तमसील ज्यादा मालूम होती है। वही जिला वतनी जिससे जंग में हिस्सा लेने वालों, जंग के मसाइब और हौलनाकियों का सामना करने वालों को अक्सर वास्ता पड़ता है, खाह वो कबले तारीख के असातीरी धुंधलके में खोई हुई ट्रोय की तवील 9 साला जंग हो। ट्रोय जो एशिया और यूरोप की सरहद पर वाक़ था, खाह 20वीं सदी की अजीम जंगें, ये पुरआशोब अलमिये अपने पीछे ऐसे इंसानों की पूरी फौज छोड़ जाते हैं जो अपने वतन को दोबारा नहीं पा सकते, जो जड़ों की तलाश में रहते हैं। राजत के दौरान में या वतन लौटते ही आगा मेमनून की तरह लुक़्मे अजल हो जाते हैं। ओडिसियोस भी एक जिला वतन है जो अपनी सरगर्दानी से नजात पाने की तदबीर मालूम करने के लिए पाताल जाने और मुर्दों से हम कलाम होने से भी नहीं हिचकचाता। इरादे की यकसुई और साबित कदमी, ये 2 चीजें बिलाखिर उसे जिला वतनी से नजात दिलाती हैं। ताईद गैबी भी शामिल हाल है कि उसके बगैर फानी इंसानों को सही रास्ता नहीं मिलता। लेकिन ओडिसियोस की जिला वतनी पर जोर देकर ओडिसी के मानी महदूद नहीं करने चाहिए। सफर वसीला जफर भी होता है और वसीला खबर भी, सिर्फ औरों ही की खबर नहीं, अपनी भी। यह सफर जाहिर का भी है और बातिन का भी। कौन जानता है कि यह सायरने जादूगरनी का जजीरा, पाताल का सफर, खारे बिदस का गिरदाब, कैक्लोपस का गार, सब ओडिसियोस के बातिन के हफ्त खां हैं या नहीं। कभी तो ऐसा लगता है जैसे ओडिसियोस अपनी असली और सबसे गहरी जात की तलाश में है, जो औरत के रूप में के रूह मुअन्निस है, कहीं दूर अंदर छुपी हुई, अरसे से उधेड़ बुन में मसरूफ है और मुंतजिर है। उस जुस्तजू में ओडिसियोस को अपनी दूसरी कम गहरी जातों से साबिका पड़ता है, जो खूबसूरत और हीला जू हैं, या खूंखार और सब्र आजमा हैं और तरह तरह से लालच देती हैं या धमकाती हैं, लेकिन वो उन सब के फरेब को समझ लेता है और गुजर जाता है कि उसे उस जोहरी जात की तलाश है जो उसके जिस्म के साथ साथ गोया रिफाकत की राह से बूढ़ी होती जा रही है, क्योंकि आलमे मासूत में इंसान के जाहिर व बातिन का मुकद्दर यही है, और आखिरकार उस लकड़हारे की तरह जिसने सोने और चांदी के कुल्हाड़े को ठुकरा दिया और सच बोला और अपने अमरे जवानी और हसीन देवियों की सोहबतें हमेशा बहार जैसी
आसमानी नेमतों को ठुकरा दिया और उस बातिन को पाने में कामयाब हुआ जो उसके जाहिर का ज़ौज था। यूनानी असातीर क़ब्ल मसीह के यूनानी मुआशरे के सिलसिले में, क़ब्ल मसीह की यूनानी असातीर के सिलसिले में रॉबर्ट ग्रेव्स की 2 किताबें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जिनका मुताला यूनानी असातीर से वाकफियत के ज़िम्न में निहायत अहमियत का हामिल है। रॉबर्ट ग्रेव्स की एक किताब है द ग्रीक मिथ्स बाय रॉबर्ट ग्रेव्स, डेफिनेटली बाय रॉबर्ट ग्रेव्स, और दूसरी किताब होमर्स डॉटर बाय रॉबर्ट ग्रेव्स। रॉबर्ट ग्रेव्स की कुतुब कदीम यूनानी असातीर के अमीक मुतालात पर मबनी हैं। रॉबर्ट ग्रेव्स ने यूनानी अस्तूरा का भी निहायत दिक्कत नजरी से मुताला किया हुआ है। इलियड और ओडिसी के बारे में मजीद वाकफियत के लिए रॉबर्ट ग्रेव्स की दोनों किताबें खास तौर से अहमियत की हामिल हैं। सवाल यह पैदा होता है, होमर कौन था? जाहिर है कि इस सवाल का जवाब तलाश करने की सदियों से कोशिश हो रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब वसूख के साथ नहीं दिया जा सकता। ओडिसी और इलियड के बारे में दफ्तर रकम किए जा सकते हैं, लेकिन जब इनके मुसन्निफ के बारे में कुछ कहने के लिए कहा जाए तो कोई मोटी सी बात भी वसूख के साथ बतानी मुमकिन नहीं। होमर कौन था? इस मौजू पर सदियों से बहस और तहकीक हो रही है और जुमला का रवाई का माहसल यह है कि हमें होमर के मुतल्लिक खाक पता नहीं। यही तय नहीं कि होमर नाम का कोई आदमी था भी। इस बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं कि ये दोनों नज़्में एक ही शायर की तसरीफ हैं या एलियड किसी और ने लिखी है और ओडिसी किसी और ने। कहने को होमर की चंद सवानेह उमरियां मौजूद हैं जो यूनान में उस वक्त लिखी गई थीं जब लोग सिर्फ कहानी ही से नहीं, कहानी कहने वाले से भी दिलचस्पी लेने लगे थे। लेकिन खुद यूनानियों को होमर के मुतल्लिक कोई मुदल्लल बात मालूम न थी। उन सवानेह उमरियों में या इन सवानेह उमरियों में होमर को अंधा और गरीब गवैया दिखाया गया है, गरीब गाने वाला दिखाया गया है, जो पेट की खातिर दर बदर ठोकरें खाता फिरता था। यह हुलिया रूमानी इख्तरा मालूम होता है। मुनासिब यही है कि होमर का जिक्र यहां खत्म करके क़ारीन को यह बता दिया जाए कि ओडिसी अपनी मौजूदा शक्ल में हम तक कैसे पहुंचे। मुहक्किकीन का ख्याल है कि यह नज़्म 1000 क़ब्ल मसीह के लगभग लिखी गई थी। मुहक्किकीन के अंदाजे हर 10-15 साल बाद बदल जाते हैं। मौजूदा अंदाजा यह है कि यह नज़्म 800 क़ब्ल मसीह में लिखी गई थी। अगर इन अंदाजों का औसत निकाला जाए तो 1000 क़ब्ल मसीह की तारीख मुनासिब लगती है। मुस्तनद तारीख में इस नज़्म का पहला हवाला जो मिला है वो 550 क़ब्ल मसीह का है। उस जमाने में यूनान मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों में मुनक़सिम था और उनमें से कुछ पर मुतलिकुल अनान हुक्मरानों का तसल्लुत था। एथेंस पर
पैस्तर अतोस की हुकूमत थी। उसने शहरियों की फलाह बहबूद के बहुत से काम किए और पान एथेंसी नामी त्योहार को रिवाज दिया। एथेंसी नामी त्योहार को रिवाज दिया। त्योहार के दिन एक अजीम जुलूस एथना देवी के मंदिर तक जाया करता था और वहां पर होमर की नज़्में बाआवाज़े बुलंद पढ़ी जाती थीं। राइजुल वक्त मतन गलत सलत थे, इसलिए पैस्तर अतोस ने उनकी तस्हीह की तरफ भी तवज्जो की। पैस्तर अतोस के हुक्म से अगर कोई सरकारी मतन कलमबंद किया गया था तो वो अब नापैद है। 150 कबले मसीह से पहले के जो मतन दस्तयाब हुए हैं वो एक दूसरे से और ओडिसी की मौजूदा शक्ल से बेहद मुख्तलिफ है, लेकिन इस तारीख के बाद के मतन तकरीबन यकसां हैं। इसकी वजह यह है कि 150 कबले मसीह के लगभग कुतुब खाना इस्कंदरिया के मुहतमम अरस्तारखोस ने होमर की नज़मों का सही मतन मुरत्तिब किया था। बाद में अरस्तारखोस के मतनों को मुस्तनद तस्लीम कर लिया गया और नज़मों में जो अबतरी मुद्दत से पाई जाती थी खत्म हो गई। अजीब बात यह है कि 550 कबले मसीह से पहले का कोई मतन आज तक नहीं मिला। लुत्फ यह है कि अरस्तारखोस तक को इस तारीख से पहले का कोई मतन बसियार कोशिश के बावजूद न मिला था। गालिबन पैस्तर अतोस के अहद से कबल ओडिसी को किसी ने कलमबंद न किया होगा। एक नजरिया यह भी है कि ओडिसी किसी औरत की तसनीफ है। रॉबर्ट ग्रेव्स जो मशहूर अंग्रेजी शायर और असातीर के आलिम हैं, इस नजरिए के जबरदस्त हामी हैं। इसमें शक नहीं कि इलियड और ओडिसी के मिजाज में बहुत फर्क है। रॉबर्ट ग्रेव्स अपनी हिमायत में कुछ दलाइल भी पेश करते हैं, खास तौर से मैट्रियार्कल सिस्टम के वो हामी हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत न होने की वजह से बात कयास आराई की हद से आगे नहीं निकलती। किसी कदीम अदब पारे के जमाने तसनीफ का तायुन करने का एक तरीका और भी है, और यह कि जबान, सर्फो नहव यानी सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी, रस्म रिवाज, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों और तारीखी वाकयात की मदद से किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। अफसोस कि यहां भी मुहक्किकीन को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। नज्म की जबान शायर ने आप बनाई है, जो किसी एक मकाम या एक दौर से मखसूस नहीं रह गई। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, असलेहा का बयान और रस्म रिवाज, तो इनसे भी कोई मदद नहीं मिलती। होमर अपने जमाने की कहानी तो कह नहीं रहा, वो 300-400 साल पहले के वाकयात का जिक्र कर रहा है। अब कैसे पता चले कि नज्म में कौन सी बात उसने जरूरत शेरी या फन से अपने जमाने की डाल दी है और कौन सी पेशरो शुआरा या पुराने किस्से कहानियों से उड़ाई है। हकीकत कुछ यूं है कि होमर के सामने 400-500 साल का जंगों, सूरमाओं, किस्सों, रिवायतों और असातीर से भरा हुआ एक माजी था, जिसका उसने इन दो नज्मों में इत्र कशीद किया है।
और जबान भी ऐसी इस्तेमाल की जिसकी नजीर यूनानी में मौजूद न थी। एलियट में ट्रोय की जंग का बयान है। आसारे कदीमा के माहिरीन का ख्याल है कि होमर ने जिस ट्रोय का जिक्र किया है वो तकरीबन 1200 कबल मसीह में तबाह हुआ था, और ये कि ट्रोय की जंग हुई जरूर थी, चाहे उसके असल वाकयात और वजूह न हो जो होमर ने बयान की है। हमें बहरहाल ट्रोय की जंग से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि ओडिसी का किस्सा उस वक्त से शुरू होता है जब ट्रोय को तबाह हुए 20 साल गुजर चुके थे। ओडिसी का ताल्लुक तारीख से नहीं, तखय्युल से है, इमेजिनेशन से है। ओडिसी 24 अबवाब पर मुश्तमिल है, या यूं कहिए कि 24 कुतुब पर या 24 किताबों पर मुश्तमिल है, तो यह ज्यादा सही होगा। ओडिसी की पहली किताब देवी की आमद से शुरू होती है। जिस कहानी को बयान करने की खातिर मैं शायरी की देवी से फैजान का तलबगार हूं, उसका हीरो वो खुश तदबीर इंसान है जो ट्रोय का मुकद्दस कला ताराज करने के बाद दुनिया भर में घूमता रहा, जिसने सियाहत के दौरान ही भांत भांत की कौमों के शहर देखे और उनके रस्म रिवाज से आगाही हासिल की। उसने हर चंद कोशिश की कि अपने रुफका के साथ सही सलामत वतन वापस पहुंच जाए और खुले समुद्रों पर कड़ी सऊबतें उठाएं। इसके बावजूद वो उन्हें बचाने में कामयाब न हो सका। उसके साथियों ने अपनी हिमाकत से उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। वो सूरज देवता पेरियोन के बेल काट कर जुट कर बिल्कुल उनको चाट गए, और फिर देवता ने इस बात का ख्याल रखा कि उन्हें वतन लौटना नसीब ना हो। यूं उनका गुनाह उनकी मौत का सबब बना। मुकद्दस देवी ज़ियोस की बेटी, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू ये कहानी हमें सुना और जहां से तेरा दिल चाहे इसे शुरू कर दे। जो सूरमा लड़ाइयों में काम ना आए थे, वो अपने अपने देश लौटकर जंग की गजंद और समुद्र के आशोभ से नजात पा चुके थे। सिर्फ ओडिसियोस अपने प्यारे वतन और घर वाली की जुदाई में बेकल था। उसे जोर आवर देवी खूबरू काल्पसो ने अपने गार में रोक रखा था और ब्याह रचाने की आरजूमंद थी। मौसम आते जाते रहे और बिलाखिर वो साल भी आ पहुंचा जिसमें देवताओं ने उसके मुकद्दर में अथा का लौटना लिखा था, लेकिन उसकी मुसीबतों का खातिमा न होना था, न हुआ और वो दोस्तों से बिछड़ा रहा। तमाम देवता जीवट ओडिसियोस के लिए मुतासिफ थे। बस पोसेइडोन उसे उस वक्त तक बड़ी बेदर्दी से सताता रहा जब तक कि वो अथा का पहुंच न गया। बहरकैफ उस वक्त पोसेइडोन बहुत दूर गया हुआ था, यानी एथोपिया, इंसानों की सबसे दूर उफ्तादा आबादी, जिसके निस्फ बाशिंदे वहां बसते हैं जहां से सूरज निकलता है और निस्फ जहां वो डूबता है। पोसेइडोन वहां बेलों और मींढों का नजराना कबूल करने गया था और जश्न के रक्सो सुरूद से महजूज होने के लिए वहीं ठहर गया। इस असना में बाकी देवता
ओलंपोसी ज्यूस के महल में इकट्ठे हुए और देवताओं और इंसानों के बाप ने एक बहस छेड़ी। वो बहुत देर से ऐगस्थोस के मुतल्लिक सोच रहा था, जिसे ओरिस ने बन आगामेम्नून ने कत्ल करके नाम रोशन किया था, और अमर देवताओं से खिताब करते वक्त वो उसी सोच में डूबा हुआ था। कैसी अफसोसनाक बात है कि इंसान तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार देवताओं को ठहराते हैं, हालांकि खुद उनके करतूत की बदौलत इन पर ऐसे ऐसे अजाब नाजिल होते हैं जो इनके मुकद्दर में लिखे ही न गए थे। ऐगस्थोस ही को देख लो। हम तेज चश्म देवकश हेरमेस के जरिए से उसे खबरदार कर चुके थे कि आगामेम्नोन को कत्ल करने या उसकी बीवी को फांसने की कोशिश न करना। हेरमेस ने उसे समझाया था कि जब ओरेस्तेस बड़ा हो जाएगा और घर की याद उसे सताएगी तो वो बाप का बदला लिए बगैर न टलेगा। लेकिन यह दोस्ताना मशवरा भी ऐगस्थोस को बाज न रख सका। उसे बखूबी इल्म था कि इन बातों का अंजाम बुरा होगा। इसके बावजूद उसने जब आगामेम्नून वापस आया तो उसे कत्ल कर डाला और उसकी बीवी को अपने निकाह में लाकर किस्मत के लिखे को गलत करना चाहा। उसे अपनी सियाहकारियों की भरपूर सजा मिलकर ही रही। चमकीली आंखों वाली देवी अथेना फौरन ज्यूस के पीछे पड़ गई। हमारे बाप इब्ने क्रोनोस शहंशाह ऐगिस्थोस ने अपने किए की सजा पाई। काश उस जैसे सब पापियों को यही हश्र हो। मेरा दिल तो ओदसियोस की खातिर बेकरार है। होशियार मगर बदनसीब ओदसियोस, जिसे दोस्तों से जुदा हुए मुद्दतें बीत गई हैं, जो दूर समुद्र से घिरे एक पुरफजा जजीरे पर गम में घुला जा रहा है। वो जजीरा जिसे जंगल से ढका हुआ है और एक देवी वहां रहती है, कीना तोज एटलस की बेटी, वही एटलस जो समुद्र की तमाम गहराइयों से आशना है और जिसने शानों पर वो अजीम शान सुतून उठा रखे हैं जो जमीन और आसमान को जुदा रखते हैं। उसी शोबदाबाज की बेटी ने उस बदनसीब को उसकी आहुजारी की परवाह न करते हुए रोक रखा है। हर रोज वो मीठी मीठी बातें बनाकर उसे अथाका की याद से बेनियाज करने की पुरजोर कोशिश करती है, और वो है कि सिर्फ इस खातिर कि उसे वतन की सरजमीन से उठता हुआ धुआं ही नजर आ जाए, सब कुछ कुर्बान करने पर तुला बैठा है। वह अब मौत का मुतमन्नी है, लेकिन तुम्हारा पत्थर दिल जरा नहीं पसीजता। शायद इन कुर्बानियों की जो उसने ट्रोय के सामने आर्गोसी जहाजों के पास तुम्हारे लिए की थी, तुम्हारी नजर में कोई वक़अत नहीं। ज़्यूस, आखिर उस पर इतना सितम क्यों? मेघराज ने जवाब दिया, कैसी फजूल बातें कर रही हो बेटी। मैं दरिया दिल ओदसियोस को फरामोश कर सकता हूं भला? वो इस अहद का सबसे दानिशमंद इंसान है। यही नहीं, लाफानी देवताओं को नजराने पेश करने में भी उसने सदा फराख दिली का सबूत दिया है। उसका दुश्मन मैं नहीं हूं। मुहीत आलम पोसेइदोन है, एक अनाद का बायस यकचश्म देव पोल्फिमोस है,
पोसेइदोन एक मर्तबा खारे समुंदर की मौजों के निगहबान फोर्कस की बेटी थाउसा देवी से उसके मजरूफ बहरी गार में हम बिस्तर हुआ था। थाउसा से यकचश्म पोल्फीमोस पैदा हुआ और जवान होकर अपने कबीले का सरदार बना। जब से ओडसियोस के हाथों उसकी आंख फूटी है, उसके बाप जलजला गेती पोसेइदोन ने ओडसियोस को इंतकामन जिलावतन कर रखा है, अलबत्ता उसे जान से नहीं मारा। खैर, आओ हम सब मिलकर कोई ऐसी तदबीर करें कि वो बखैर खूबी वतन वापस पहुंच जाए। पोसेइदोन अकेला हम सब अमर देवताओं की मर्जी के खिलाफ कुछ कर सके, यह नामुमकिन है। उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। रोशन आंखों वाली अथेना अब गोया हुई। हमारे बाप इब्ने क्रोनोस शहंशाह, अगर मुतबर्रक देवताओं की खुशी इसी में है कि दानिशमंद ओडसियोस अथाका वापस पहुंच जाए, तो हमें अपने पैगाम्बर द्योकस हेरमस को फिलफोर ओगलिया नामी जजीरे भेजना चाहिए ताकि वो खुशनुमा काकुलों वाली कालपसों को हमारे इस फैसले से मतला कराए कि उसके सितमज़दा मेहमान को अब वतन की तरफ रवाना होना है। इधर मैं ओडसियोस के लड़के की ढारस बढ़ाने अथाका जाती हूं, उधर मैं ओडसियोस के लड़के की ढारस बढ़ाने अथाका जाती हूं। मैं उसे इतना निडर बनाऊंगी कि वो गेसू दराज हम वतनों के भरे मजमे में उस जबे गफीर को, जो खास्तगारी के बहाने हर वक्त उसके फरबा मवेशियों पर हाथ साफ करता रहा है, अपने घर से दफा हो जाने का हुक्म दे सके। इसके बाद मैं उसे ओडसियोस की सुनगुन लेने रेतले प्लोस और स्पार्ता भेजूंगी। मुमकिन है वो कुछ पता लगा सके और सुरखरू हो। यह कहकर अथेना ने एक शई सोने के खूबसूरत चप्पल, जो उसे हवा की मानंद समुंदर और बेपाया खुश्की के पार ले जाते हैं, पांवों पर बांधे और कांसी के फल वाला भारी बड़ा और लंबा नेजा उठाया, जिसकी मदद से वो कादिर मुतलिक बाप की बेटी तैश में आकर सूरमाओं की सफों को तितर बितर कर देती है। इस तरह लेस होकर वो ओलंपोस की रिफतों से चमकती दमकती हुई नीचे उतरी और अथाका पहुंचकर उस दालान की दहलीज पर जा खड़ी हुई जो ओडसियोस के महल के सामने वाक़े था। खुद को मुलाकाती जाहिर करने की गरज से उसने मेनस नामी ताफूसी सरदार का रूप धारा और कांसी का नेजा हाथ में ले लिया। उसने देखा कि मगरूर और बेशऊर खास्तगार दरवाजे के आगे अपने हाथ से काटे हुए बेलों की खालें बिछाए बैठे हाथी दांत के पांसों से खेल रहे हैं। बैलों की खालें बिछाए बैठे हाथी दांत के पांसों से खेल रहे हैं। बहुत से कमसिन नौकर चाकर उनकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ तो प्यालों में शराब और पानी मिला रहे हैं और कुछ गोश्त के बड़े बड़े पार्चे काट रहे हैं और खाना चुनने से पेशतर मेजों को अस्फंज से धोया जा रहा है। शुरू शुरू में तैलीमा खोस के सिवा कोई अथेना की तरफ मुतवज्जे ना हुआ। वो खास्तगारों के दरमियान उदास बैठा ये ख्वाब देख रहा था कि शायद उसका बाप यकलख्त पर्दा गैब से नमूदार होकर इन सब बांकों को मुंतशर करके भगा दे
और अपने मुल्क माल पर दोबारा काबिज होकर हुकूमत करने लगे। उस महफिल में इस किस्म के ख्यालात नागुज़ीर थे। यकायक उसकी नजर अथेना पर पड़ी। उसने सोचा कि कितनी शर्म की बात है कि कोई अजनबी आए और इस तरह दरवाजे में खड़ा रहे, और फौरन उठकर अपने मेहमान के पास गया, हाथ मिलाया, उसका नेजा खुद उठा लिया और बड़ी गर्म जोशी से कहने लगा, आइए, आप हमारे मेहमान हैं, खाने पीने से फरागत हो जाए तो आपकी तशरीफ आवरी का मकसद मालूम किया जाए। यह कहकर वो चल दिया और कुमारी अथेना उसके हमराह होली। वसी दालान में एक बड़े सुतून के नजदीक लकड़ी का एक खाना था जिसमें दलेर ओडसियोस के मुतअद्दिद नेज़े रखे थे। उसी में तैलीमिया खोस ने अथेना का नेज़ा भी रख दिया। फिर देवी को एक मुनक्कश कुर्सी पर कुर्सी पोश बिछाकर बिठाया और उसके पांव के नीचे एक पटरी रख दी। अपने लिए वो एक आरामदेह मुरस्सा कुर्सी उठा लाया। उसने अथेना को खास्तगारों के मजमे से खासा परे हटकर बिठाया था। उसे खदशा था कि कहीं उसका मेहमान शोरो शगब से आजुर्दा खातिर न हो जाए और ऐसी नाशाइस्ता महफिल में बैठकर उसका दिल खाना खाने को न चाहे। इसके अलावा वो नौ वारिद से अपने गुमशुदा बाप के बारे में कुछ पूछना चाहता था। इतने में एक बांदी खूबसूरत सुनहरे जग में पानी लाई और नीचे चांदी की चिलमची रखकर उनके हाथ धुलवाए। फिर उसने एक चमचम करती मीज़ान के आगे रख दी और मतीन मुहल्लद अर्निंग ने जो कुछ मौजूद था, नान और कई किस्म के लजीज खाने बड़ी फराख दिली से हाजिर कर दिया। इतने में गोश्त काटने वाला अपने पटरे से मुख्तलिफ किस्म के गोश्त की बोटियां छांटकर रकाबियों में लाया और उनकी मेज पर चुन गया। करीब ही उसने सोने के प्याले भी रख दिए जिन्हें साकी गर्दिश के दौरान में शराब से लबरेज करता रहा। अब खासगार करते तनते हुए अंदर दाखिल हुआ। अब खासगार अकड़ते तनते हुए अंदर दाखिल हुआ और कितारों में बिछी हुई कुर्सियों और लंबी तकियादार चौकियों पर बैठ गए। खास मुलाजिमों ने उनके हाथ धुलवाए। बांदियों ने उनके आगे धरी चंगेरों को ढेरों रोटियों से लाद दिया और नौउम्र गुलामों ने शराब के प्याले भर दिए। इन नेमतों से बखूबी सैर हो जाने के बाद उन्हें रक्स और सुरूद का ख्याल आया जिसके बगैर ज़ियाफत का लुत्फ अधूरा रह जाता है। चुनाचे फेमियोस नामी गवैये को, जिसे उन्होंने बिलजबर अपने खिदमत गुजारों में शामिल कर रखा था, एक नकीब ने एक खूबसूरत बरबत लाकर दिया। उधर उसने एक दिलकश नगमा छेड़ा। इधर तैलीमिया खोस चमकीली आंखों वाली अथेना की तरफ झुककर आहिस्ता से बोला, हजरत, मुझे उम्मीद है कि मेरी साफ गोई आपको नागवार न गुजरेगी। ये लोग पराई दौलत मुफ्त में खा पी कर मजे उड़ा रहे हैं। इन्हें राग रंग के सिवा सूझ ही क्या सकता है। अगर असली मालिक आकर जरा अपनी सूरत दिखा दे तो ये सब सर पर पांव रखकर भाग जाएं। लेकिन वो तो किसी डरावने हादसे का शिकार हो चुका है। उसकी सफेद हड्डियां किसी काले कोसों दूर देश बारिशों से गुल हो रही होंगी, या शायद खारे सागर की लहरें उन्हें कहीं उलटती पलटती रहती होंगी। दुनिया का कोई आदमी ये कहकर हमारे दिलों को तसल्ली नहीं दे सकता कि वो वापस आ जाएगा। वो दिन बीत गए जब हमारे दिलों में उसकी वापसी की आस बाकी थी। खैर, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। आप कौन हैं और कहां से आए हैं
और जजीरों तक लोग प्यादा पा तो आया नहीं करते। लिहाजा फरमाइए कि किस तरह के जहाज पर यहां वारिद हुए हैं, वो जहाज किन लोगों का है और उनकी आमद का सबब क्या है। हाँ, एक बात और, क्या आज से पहले भी आपको इधर आने का इत्तेफाक हुआ? ऐसा होना ऐन मुमकिन है, क्योंकि मेरे वालिद जिस कद्र सैर के शौकीन थे उसी कद्र मेहमान नवाज भी थे। चमकीली आंखों वाली देवी ने जवाब दिया, मैं बेकमों का सब हाल गुजारिश करती हूं। मैं दानिशमंद शहरियार नखिया लोस का फर्जंद और समुद्री सफर के दिलदादा ताफोसियों का सरदार हूं। मुझे मेंतस कहते हैं। मैं अपने जहाज पर अमले के हमराह सियाह फॉर्म समुंदर उबूर करके अथाक आया हूं। चमकीली आंखों वाली देवी ने जवाब दिया, मैं बेकमोकास्त सब हाल गुजारिश करता हूं। मैं दानिशमंद शहरियार अनखिया लोस का फर्जंद और समुद्री सफर के दिलदादा ताफोसियों का सरदार हूं। मुझे मेंतस कहते हैं। मैं अपने जहाज पर अमले के हमराह सियाह फॉर्म समुंदर उबूर करके अथाक आया हूं। हम लोग जहाज में चमकीला लोहा ले जा रहे हैं और इरादा यह है कि तेनिसा नामी बंदरगाह में जो इलाका गैर में वाक़ है इसे तांबे के बदले बेच देंगे। मेरा जहाज आबादी से दूर नेयोन के जंगल के साए में रईथ्रोन की खाड़ी में लंगर अंदाज है। हमारे तुम्हारे खानदानों के बड़े देरीना मरासिम हैं। यकीन नायत उड़ाकर मोहम्मद सरदार लायरतेस से पूछ लो। मैंने सुना है अब उसने शहर से बिल्कुल कते ताल्लुक कर लिया है और सिर्फ एक बूढ़ी मामा के साथ तने तन्हा अपनी अराजी पर मेहनत मुशक्कत करके दिन गुजारता है। जब वो अपने पहाड़ी अंगूरी बाग के चक्कर लगा लगा कर थक जाता है तो वही मामा उसके खाने पीने का बंदोबस्त करती है। मेरे यहां आने की वजह यह है कि मैंने अपने कानों से यह खबर सुनी थी कि वो मेरा मतलब है तुम्हारा बाप घर पर मौजूद है। बज़ाहिर तो देवताओं ने नेक दिल ओथियोस को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर मैं दावे से कहता हूं कि वो मरा नहीं, दुनिया के किसी ना किसी गोशे में जिंदा सलामत मौजूद है। मेरा कयास कहता है कि वो दूर समुद्र में किसी जजीरे पर ऐसे दुश्मनों के हत्थे चढ़ गया है जो बिलाशुबा जंगली होंगे और उन्हीं जंगलियों ने उसे जबरदस्ती रोक रखा है। देखो भाई, मैं काहन या गैबदान तो हूं नहीं, मगर एक पेशगोई करता हूं जो ऐसा मालूम होता है कि देवताओं ने मेरे दिल में डाली है और सच साबित होगी। तुम्हारा बाप चाहे वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ क्यों ना हो, अब अपने प्यारे वतन से ज्यादा देर जुदा न रहेगा। उसकी तरफ से ना उम्मीद ना हो, वो कैदोबंद से रिहा होकर रहेगा। वो तो हमेशा बच निकलता है। लेकिन ये बताओ, क्या तुम वाकई ओथियोस के लड़के हो? लेकिन यह बताओ, क्या तुम वाकई ओथियोस के लड़के हो? तुम बहुत जल्द जवान हो गए हो। तुम्हारा नाक, नक्शा और तुम्हारी खूबसूरत आंखें तो सचमुच बाप जैसी हैं। बड़ी धोखे में डालने वाली मुशाबिहत है, बिलखुसूस मुझे ऐसे आदमी के लिए जो ओथियोस से अक्सर मिलता जुलता रहता था। लेकिन यह उस वक्त की बात है जब वो आरगोसी सरदारों के हमराह बड़े बड़े जहाजों में बैठकर ट्रोय रवाना हुआ था। वो दिन और आज का दिन, फिर हमने एक दूसरे को नहीं देखा। तेलीमा खोस ने सोच समझ कर जवाब दिया, जनाब मैं भी साफ बात अर्ज करूंगा। मेरी मां तो यही कहती है कि मैं ओथियोस का बेटा हूं, लेकिन मुझसे पूछिए तो मैं कुछ नहीं बता सकता।
अक्लमंद बच्चा वही है जो बाप को पहचानता हो। काश मैं किसी अपने शख्स का बेटा, काश मैं किसी ऐसे शख्स का बेटा होता जो बुढ़ापे के दिन अपने देश और घर बार में गुजारता। आपके सवाल का मैं यही जवाब दे सकता हूं कि मैं ओदसियोस की औलाद हूं, वही ओदसियोस जिसकी बदनसीबी अपनी मिसाल आप है। चमकीली आंखों वाली देवी ने कहा, कुछ भी सही, कुछ भी सही, मैं हरगिज ये मानने को तैयार नहीं कि हम तुम जैसे नौजवान और पेनेलोबिया जैसी मां के होते हुए तुम्हारे घर का मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। लेकिन मैं तुमसे एक और बात दरियाफ्त करना चाहता हूं। यह दावत किस सिलसिले में हो रही है? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है और ये लोग कौन हैं? ये इस तर्ज की दावत तो मालूम नहीं होती, ये उस तर्ज की दावत तो मालूम नहीं होती जिसमें शिरकत करने वाले अपना अपना खाना लेकर आते हैं। ये मेहमान तुम्हारे महल का निहायत बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई शरीफ आदमी इन बेहुदा हरकतों से मुतनफ्फर हुए बगैर नहीं रह सकता। तेलीमा खोस ने संजीदगी से जवाब दिया, साहिब, यहां जो कुछ हो रहा है इसके मुतल्लिक आपको तशवीश होनी ही चाहिए। एक वक्त वो था कि ओदसियोस जिसका आपने अभी जिक्र किया हमारे दरमियान में मौजूद था और हमारा शुमार खुशहाल और मुअज़्ज़ज़ खानदानों में होता था, मगर बाद में देवताओं की नीयत बदल गई, उनके इरादे खतरनाक हो गए। जैसा बर्ताव उन्होंने ओदसियोस से किया वैसा आज तक किसी से नहीं किया। उन्होंने उसे गायब ही कर दिया। अगर वो अपने साथियों के शाना बशाना टोए के सामने लटता हुआ मारा जाता या जंग खत्म हो जाने के बाद दोस्तों के दरमियान मौत से दोचार होता तो मुझे इतना अफसोस और परेशानी हरगिज ना होती, क्योंकि इस सूरत में तमाम अखौई मिलकर उसके मदफन पर मिट्टी का टीला उठाते और उसकी औलाद को बाप की नामवरी और शोहरत वर्षे में मिलती, मगर शायाने शान मौत उसके मुकद्दर में न थी। उसे तूफान की खबीस रूहें उड़ा कर ले गई हैं। हमारे लिए तो वो मर चुका। आंसुओं और गमों के सिवा उसने मुझे कुछ ना दिया और मेरी परेशानी और दुख दर्द का सिर्फ यही सबब नहीं, देवताओं ने मुझे और बहुत सी आफतों का निशाना बना रखा है। दोनिख्यूम सामे जंगल से ढका हुआ, जाखन ठोस और पथरीला थाका। इन जजीरों के सरदारों में कौन ऐसा है जो मेरी मां से शादी का ख्वाहिशमंद और मेरी जायदाद की बर्बादी पर तुला हुआ नहीं? मां का यह हाल है कि वो दोबारा शादी करने का ख्याल उसे भाता नहीं, मगर न सिर्फ इनकार करती है न इकरार। इस दौरान में ये इश्कबाज मेरी जायदाद खा पी कर खत्म कर देने में मसरूफ हैं। अजब नहीं कि मेरा भी खातिमा कर दें। कुमारी अथेना ने दिली गमों गुस्से का इजहार किया। लानत है उस बेगैरत ग्रोह की खबर लेने के लिए अब तुम्हारे बाप को वाकई लौट आना चाहिए। इस बेगैरत ग्रोह की खबर लेने के लिए तुम्हारे बाप को वाकई लौट आना चाहिए। जब मैंने पहली मर्तबा उसे देखा था तो वो हमारे घर में शराब पीकर खुद ओढ़े ढाल पुष्ट पर दोनों हाथों में नेज़े उठाए अकड़ता फिर रहा था। वो अपने कांसी के तीरों को एक कातिल जहर में भुजाना चाहता था और जहर की तलाश में एलोस बन मरबरोस के पास एफ्रा गया था, मगर एलोस खुदा तरस इंसान था और उसकी मदद करने के लिए रजामंद न हुआ। एफ्रा से वो हमारे पास आया और मेरे बाप ने जो उसे दिलोजान से चाहता था वही जहर फराहम कर दिया। अगर वो ओदसियोस उसी हुलिये में महल के दरवाजे पर आ मौजूद हो तो उन खास्तगारों का काम तमाम होते
देर न लगे और शादी के बजाय खाना बर्बादी की नौबत पहुंचे। लेकिन ये बातें देवताओं के हाथ में हैं और वही बेहतर जानते हैं कि ओदसियोस वापस आकर इन लोगों को सजा देगा या नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, देवताओं के लिए किसी तरकीब से इन खास्तगारों से छुटकारा हासिल करो। मेरी बात तुम जरा गौर से सुनना। कल सुबह तमाम सरदारों का जलसा बुलाओ और देवताओं को अपना गवाह बनाकर तकरीर में खास्तगारों पर जोर डालो कि वो अपने अपने घरों को लौट जाएं। अगर तुम्हारी मां दूसरी शादी पर राजी हो तो उसे मेके भेज दो। उसका बाप खाता पीता आदमी है, ये लड़की उसे अजीज भी बहुत है, वो इसे मुनासिब जहेज देगा और शादी की दावत के एहतिमाम भी कर देगा। तुम्हारे वास्ते मैंने अपनी दानिश्त में बड़ी मुनासिब बात सोची है और उम्मीद है कि तुम इस पर अमल करोगे। अपना सबसे उम्दा जहाज और 20 मल्लाह लेकर इधर उधर घूमो फिरो और मालूम करो कि तुम्हारे बाप की वापसी में इस गैर मामूली ताखीर की क्या वजह है। मुमकिन है किसी जरिए से तुम्हें कोई इत्तिला मिले या वो सच्ची अफवाहें जो देवता खुद फैलाते हैं तुम्हारे सुनने में आए। पहले पड़ोस जाकर मुअज़्ज़ज़ जनीस्तोर से पूछगछ करना और वहां से सुर्ख मोमिने लौस से मिलने स्पार्ता जाना, क्योंकि जंग से जितने अखाउई लौट कर आए हैं वो इन सब से आखिर में आया है। अगर तुम्हें पता चले कि ओदसियोस अभी जिंदा है और वापस आने की फिक्र में है तो तुम सब्र से काम लेना कि जहां इतने बरस इंतजार में गुजरे वहां एक और बरस से कुछ फर्क न पड़ेगा। लेकिन उसकी मौत की खबर सुनो तो फौरन लौट आना, उसके मदफन पर टीला बनाना और दफनाने की तमाम रसूम अदा करके मां को कहीं ब्याह देना। जब अनामोर से फरागत या चकोतो जत्थे को जिसने तुम्हारे घर में अड्डा जमा रखा है दफा करने की कोई तरकीब सोचना, उन्हें जबरदस्ती निकाल बाहर करो या अय्यारी से काम लो, कुछ भी करो। अब तुम बच्चे नहीं हो, बचपने की बातें छोड़ो। तुमने सुना नहीं शहजादा ओरेस्टस ने अपने बाप के कातिल दगाबाज ऐगस्थोस से इंतकाम लेकर दुनिया में नाम पैदा किया है। मेरे दोस्त, तुम्हें इस कद्र कदावर और वजीह पाकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। तुम्हें भी बहादुरी में ओरेस्टस की मिसाल होना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें तुम्हारे गुण गाएं। अच्छा, मैं अपने जहाज को चलता हूं। मेरे साथी इंतजार करते करते थक गए होंगे। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे मशवरे पर गौर कर लेना। अक्लमंद तेलीमाखोस ने जवाब दिया, जनाब, जैसे कोई बाप बेटे को समझाता है वैसी ही शफकत आपने मुझसे गुफ्तगू में की है। मैं आपका मशवरा हरगिज न भूलूंगा। मैं जानता हूं कि आपको जाने की जल्दी है, मगर कदरे तवक्कुफ फरमाइए ताकि आपके लिए गुस्ल का इंतजाम किया जा सके। नहा धोकर आप ताजा दम होकर जाएंगे और जहाज तक का रास्ता हंसी खुशी तय हो जाएगा। इसके अलावा मेरी तरफ से कोई ऐसा कीमती और खूबसूरत तोहफा जो अजीज मेहमानों को पेश करने के लायक हो बतौर यादगार साथ ले जाइए। चमकीली आंखों वाली देवी ने कहा, नहीं, मुझे जल्दी है, ज्यादा मजबूर ना करो। वापसी में जब उधर से गुजरूंगा तो तुम्हारा तोहफा वसूल कर लूंगा। छांट कर अच्छा सा निकाल रखना कि उसके बदले में तुम्हें इतनी ही उम्दा सौगात मिलेगी। यह कहकर उसने चश्मे जदन में एक परिंदे की सूरत इख्तियार कर ली और छत के एक शगाफ में से उड़कर नजरों से ओझल हो गई। लेकिन तेलीमाखोस ने खुद को दलेर और मुस्तैद और ओदसियोस के लिए पहले से कहीं ज्यादा फिक्रमंद पाया। इस तब्दीली को महसूस करके वो हैरान रह गया और अब उसकी समझ में आया कि वो किसी आसमानी हस्ती से हमसुखन था।
नौजवान शहजादा दोबारा खास्तगारों की महफिल में शरीक हो गया। वो चुपचाप बैठे हुनरमंद गवैये से ये कथा सुन रहे थे कि अखाई ट्रोय से किस तरह वापस आए और कवारी अथेना की वजह से उन्हें कैसी कैसी तबाहियों का मुंह देखना पड़ा। कोठे पर अकारियूस की तमीजदार बेटी पेनेलोबिया के कानों में उस वलवला अंगेज दास्तान की भिनक पड़ी तो वो दो ख्वासों के हमराह लंबा जीना उतरकर नीचे आ गई। खास्तगारों के रूबरू पहुंचकर उसने चमकीले दुपट्टे के आंचल में मुंह छुपा लिया और चौड़े दालान में एक सुतून के पास दोनों वफादार ख्वासों को दाएं बाएं ले कर खड़ी हो गई। फिर सिसकियां भरते हुए उसने लाइक मुतरिब से कहा, फेमियूस, इंसानों और देवताओं के बारे में शायरों की तसनीफ की हुई सैकड़ों जादू भरी दास्तानें तुम्हें याद हैं? उनमें से कोई सुनाओ और इन लोगों को इत्मीनान से शराब पीने दो। ये गीत बस नातमाम रहने दो, ये बड़ा उदास है, इससे मेरे दिल पर चोट लगती है। इस तबाही खेज सफर में भला मुझसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ होगा? अब मैं हूं और उस शख्स की याद है जो शोहरों में सबसे अफजल और मुल्क के चप्पे चप्पे में मशहूर है और दिन रात का रोना धोना है। लेकिन टेलीमाखोस ने पेनेलोबिया की बात चलने न दी। वो बोला, अम्मा, हमारे नमक खार मुतरिब को हक हासिल है कि जिस तरह चाहे गाकर हमारा दिल बहलाए। इसमें आजुर्दा होने की क्या बात है? पेश आने वाले वाकयात में शायरों का कोई हाथ नहीं। ये बातें तो ज़्यूस के हाथ में हैं जो हम जफाकश दुनिया वालों पर जिस तरह चाहता है सितम तोड़ता है। अगर फेमियूस दानाइयों की अलमनाक तबाही की दास्तान सुनाता है, अगर फेमियूस दानाइयों की अलमनाक तबाही की दास्तान सुनाता है तो हम उसे सजावार नहीं ठहरा सकते। सुनने वालों को नया नया गीत ही सबसे ज्यादा भाता है। तुम भी जी कड़ा करके उसे सुनो। जिन लोगों को टोए से लौटना नसीब ना हो वो बहुत से हैं, अकेला ओथियोस ही ऐसा नहीं। बेहतर है कि तुम अपने कमरे का रास्ता लो और राज तकला संभालो। नौकरों को हुक्म दो कि वो भी अपने काम की तरफ मुतवज्जे हों। बातचीत करना मर्दों का और खास तौर पर मेरा काम है, क्योंकि इस घर का कर्ता धर्ता मैं हूं।